अब यहाँ पे हम लोग बिना कोई फालतू टाइम पास करें नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 21 मई से 22 जून रात 11 बजे तक आप अपने फॉर्म जो है एसएससी सीजीएल 2026 के फिल कर सकते हो। एसएससी सीजीएल की जो फीस पेमेंट है वो आप 23 जून के रात 11 बजे तक कर सकते हो। अगर आपको उसमें कोई करेक्शन करना है, फॉर्म में बाय चांस आपने कोई गलती कर दी, तो आप उसमें अगर कोई करेक्शन करना है तो वो आप 29 जून से लेके 1 जुलाई के रात 11 बजे तक आप उसको कर सकते हो। तो ये मोटा मोटा जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी नोटिफिकेशन से रिलेटेड वो मैंने आपको बता दी। टेंटेटिव डेट्स जो है वो एग्जाम की वो है अगस्त या फिर सितंबर में, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में हो जाना चाहिए, नहीं तो सितंबर में तो हो ही जाएगा, ठीक है। और 12,256 वैकेंसीज हैं इस साल एसएससी सीजीएल में, तो इसका भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक ठाक वैकेंसीज आई हैं इस बार भी, ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं बोलूंगा, ठीक है। एसएससी सीजीएल के फॉर्म में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.gov.in/login करके आप लिखना, जैसा मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो आप डायरेक्ट लॉगिन वाले पेज पे आ जाओगे, ठीक है। वहां पे आपके सामने ऐसा कोई इंटरफेस होगा। अब यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी एसएससी आपने पहले दे रखे हैं कोई भी एग्जाम, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा। लेकिन अगर आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो सबसे पहले आप लोग ये रजिस्टर नाउ पे जा करके रजिस्ट्रेशन करना, ठीक है। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आप इस वाली विंडो पे पहुंच जाओगे डायरेक्ट। यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी, जैसे पर्सनल डिटेल्स हो गई, पासवर्ड क्रिएशन करना पड़ेगा, एडिशनल डिटेल्स जैसे कि कैंडिडेट्स की नेशनलिटी, एड्रेस, एजुकेशन वगैरह, और डिक्लेरेशन वगैरह देने के बाद आप लोग आराम से रजिस्ट्रेशन करवा लोगे, ठीक है। इसमें वैसे ज़्यादा कोई दिक्कत आती तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा डू यू हैव आधार कार्ड, तो येस कर देना इसमें, और यहाँ पे आधार नंबर डाल करके और फिर से उसको वेरीफाई कर देना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्सेप्ट कर लेना है, इसको डिक्लेरेशन है यहाँ पे, इसको एक्सेप्ट कर लेना है। ओटीपी सेंड करना है, ओटीपी सेंड करते आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, वो आप वेरीफाई करोगे तो यहाँ पे ग्रीन कलर से वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट का आपको अपना नेम डालना है जो आपकी 10th की मार्कशीट में है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जो 10th की मार्कशीट में जो आपका नाम है और आधार में जो आपका नाम है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर आधार में आपका नाम कुछ गलत है तो आप जाकर के उसको आधार सेंटर पे ठीक करवा लेना इस ड्यूरेशन में, ठीक है। यहाँ पे आपका नाम डाल गया, इसको आप वेरीफाई करवा देना। फिर हैव यू एवर चेंज्ड योर नेम, तो नाम आप मोस्ट प्रोबेबली तो चेंज नहीं करवाते हैं, अगर करवाया तो आप ये चीज़ लिख देना आप, ठीक है। जेंडर, वेरीफाई जेंडर, डेट ऑफ बर्थ आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना, उसको वेरीफाई कर देना। फादर्स नेम उसको वेरीफाई करना, मदर्स नेम उसको वेरीफाई करना। 10th में जो आपका बोर्ड है, अब यहाँ पे अगर आपका सीबीएसई बोर्ड है और आप रहते राजस्थान में, तो सीबीएसई आपको राजस्थान से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन देखना है, दैट्स इट। यहाँ पे अगर आप सीबीएसई बोर्ड है तो ये आपको सेलेक्ट कर लेना, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान वगैरह ऐसा कुछ सेलेक्ट मत करना अगर आपका सीबीएसई बोर्ड है तो, ठीक है। जो आपका 10th का रोल नंबर था वो आपको यहाँ पे डालना है, उसके बाद वेरीफाई करना है इस रोल नंबर को। ईयर ऑफ पासिंग वेरीफाई करना है इस चीज़ को। आगे लिखा है हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दे रखी है। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट एसएससी सीजीएल का रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं हम लोग एसएससी पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्म फिल करेंगे जब जाकर के आपको ग्रेजुएशन बताना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप डिप्लोमा है, मेट्रिकुलेशन है, यहाँ पे तो आपको जो आपकी रजिस्ट्रेशन में जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है अभी वो डाल देनी है, ठीक है। बाद में जब हम एसएससी सीजीएल के लिए फिल करते हैं तब वहाँ पे ग्रेजुएशन डालनी कंपलसरी होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल आईडी डालना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे सेव एंड नेक्स्ट पे, तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जनरेट हो गया, उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपके मोबाइल नंबर पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। और इसी को आपको डालना है और साथ में कैप्चा डाल करके साइन इन आपको कर लेना है, ठीक है। एंड देन जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे आओगे तो आपको पासवर्ड वापस से जनरेट करना पड़ेगा, एक नया पासवर्ड, तो वो आप जनरेट कर लेना। इसमें 5-6 कुछ, इसमें आपकी ये 5-6 कंडीशंस है वो मैच करनी चाहिए। लाइक एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, एक स्पेशल अल्फाबेट होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, ये सब चीज़ें तो आप ध्यान रख लेना। पर्टिकुलर मिनिमम 8 to 10 नंबर होने चाहिए, 8 to 10 लेटर्स है जो भी है, 8 to 10 कैरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। और जब आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि 2 आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कौन से 2 क्वेश्चंस है वो? यहाँ पे 2 आप सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हो और उनके आंसर आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पर लैंड करोगे तो आपकी कैटेगरी क्या है, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, वो आपको लिखना है। साथ में आपको अपनी नेशनलिटी बतानी है। विजिबिलिटी आइडेंटिफिकेशन मार्क है यहाँ पे, अगर है तो आप येस कर देना, नहीं है तो नो कर देना, ठीक है। उसके अलावा अब आगे आपके सामने लिखा है अगर आप पीएच कैंडिडेट हो तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पे मेंशन कर देना और जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पे डालना है, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका परमानेंट एड्रेस वाला सेक्शन, तो यहाँ पे आपको एड्रेस की डिटेल्स डालनी है और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड देन फिर लास्ट में ओटीआर का डिक्लेरेशन आ गया। इसको डिक्लेयर करने से पहले एक बार प्रीव्यू कर लेना कि आपने सारी जो रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स हैं वो सब सही तो है ना। प्रीव्यू चेक करने के बाद उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली डिक्लेयर पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और फिर आते हैं हम लोग हमारे लॉगिन वाले पेज पे, ठीक है। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद हाथों हाथ आपको लॉगिन वाले पेज पे आना है और लॉगिन वाले पेज पे आते ही आपको अपने क्रेडेंशियल्स डालने हैं, जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपका पासवर्ड है और कैप्चा आपको डाल करके यहाँ पे
हाथों हाथ लॉग इन कर लेना है, ठीक है। लॉग इन होने के तुरंत बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन 2026, यहाँ पे अप्लाई करने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे अप्लाई पे आपको क्लिक कर देना है, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पे फिल फॉर्म पे आप आएंगे, यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स जो है जो आपने OTR करते टाइम फिल करी थी वो आ जाएंगी यहाँ पे सारी, और बस आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, दैट्स इट, ठीक है। ओके पे क्लिक करके यहाँ पे आपको अपना हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है वो क्वालिफाइंग ग्रेजुएशन हो गया है मेरा। EQ स्टेटस पास्ड, पासिंग ईयर 2021, जो भी मेरा पासिंग ईयर है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद स्टेट और यूनिवर्सिटी, यहाँ पे राजस्थान में हूँ मैं तो राजस्थान मैंने डाल दिया। यहाँ पे नेम ऑफ यूनिवर्सिटी आ रहा है, तो यहाँ पे मैं कोटा यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ तो यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, यहाँ पे मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा सेलेक्ट कर लिया। रोल नंबर डालना है, जो रोल नंबर था मेरा वहाँ पे वो डालना है मुझे। अब यहाँ पे रोल नंबर डालने के बाद अपनी परसेंटेज डालनी है, परसेंटेज डाल के बस आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये सक्सेसफुली सेव हो गया। अब यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन और सर्विंग इन द आर्म फोर्सेज, अगर आप एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं या फिर आप अभी भी आर्म फोर्सेज में सर्व कर रहे हैं तो यहाँ पे आप यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना, ठीक है। वेदर यू आर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, अगर आप चाहिए आपको एज रिलैक्सेशन तो ठीक है, आप जिस भी कास्ट में आते हैं, अगर आप OBC में आते हैं तो OBC सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यस डालें या नो डालें कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा इतना ज़्यादा रजिस्ट्रेशन पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर फिल करना है, तो मोस्ट प्रोबेबली सब लोग क्या करते हैं कि जो अपने घर के पास में सेंटर पड़ता है वहाँ जाना ज़्यादा बेटर रहता है। अब कुछ लोग मज़े मज़े में अगर एग्जामिनेशन फॉर्म भर देते तो वो घूमने भी जा सकते हैं, जैसे बहुत सारी जगह है यहाँ पे घूमने जाने के लिए भी बढ़िया बढ़िया जगह है। शिमला है, शिमला आता है शायद सेंटर, ये रहा शिमला, आप शिमला जा सकते हो घूमने, है ना। पटियाला, चेन्नई जा सकते हो घूमने, हैदराबाद जा सकते हो अगर घूमने जाना है तो। पुडुचेरी तक सेंटर आता है, बढ़िया है भाई, पुडुचेरी चले जाना एग्जाम देने, क्या बुराई है ना। तो जो आपको सेलेक्ट करना है सेंटर अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पुडुचेरी, चेन्नई या फिर कोयम्बटूर मैंने ये डाल दिए, ठीक है। मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, आपको मीडियम क्या रखना है, इंग्लिश रखना है, हिंदी रखना है। मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ तो मैंने इंग्लिश यहाँ पे सेलेक्ट करा है। यहाँ पे वेरीफाई करना है, वापस से इंग्लिश डाल दो। आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, ये कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने वहाँ पे PH में नो करा था, आई एम नॉट अ फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन, तो यहाँ पे मैंने नो करा था, तो यहाँ पे मेरे कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा। डू यू हैव अ फिजिकल लिमिटेशन, ये नो कर दिया यहाँ पे मैंने। आर यू ऑल्सो अप्लाइंग फॉर, अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि आप जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है जो नोटिफिकेशन में मेंशन होती है, तो वहाँ से आपको देख करके एक बार इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं नहीं करूँगा अप्लाई, तो यहाँ पे नो पे क्लिक करूँगा मैं सब में, इसमें भी नो क्लिक कर रहा हूँ मैं। नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस स्टडीड एंड पास एट मैट्रिकुलेशन लेवल, तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी मैंने पढ़ा था तो इंग्लिश यहाँ पे डाल देता हूँ मैं एक तो, और एक हिंदी, ठीक है। उसके बाद मीडियम ऑफ मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे मीडियम क्या था मेरा, इंग्लिश मीडियम था, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर रहा हूँ। आर यू अप्लाइंग फॉर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, नहीं मैं इसके लिए अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, तो नो कर देता हूँ। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके एग्जाम्स कुछ थोड़ा अलग तरीके से होता है मेंस में, ठीक है ना। 1 या 2 एग्जाम एडिशनल होते हैं, इसमें कुछ डिफरेंस होता है मतलब रेगुलर पैटर्न से, तो वो आप एक बार नोटिफिकेशन में चेक करना, ठीक है। अगर आप AA के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो अगर आप नॉर्मली अप्लाई कर रहे हो SSC के नॉर्मल एग्जाम के लिए, तो उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, फॉलो करते जाओ इसको। इसको भी नो कर दूंगा मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे बस सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में माई SSC ऐप डाउनलोड करना है, उसमें आपको अपना फेस ऑथेंटिकेशन करवाना है, तब जाकर के आप आगे बढ़ पाओगे। और ठीक है, जैसे ही वहाँ पे अप्रूव होगा यहाँ पे भी शो हो जाएगा, ठीक है। और अपनी ये फोटोग्राफ कैप्चर करने के बाद एक तो प्लेन में करनी है, प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए पीछे, प्लस स्पेक्स रिमूव करके करना, सामने देखना बिल्कुल, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। स्पेक्स हटा देना बस, और जो नॉर्मली आपने पासपोर्ट साइज फोटोज देखी होंगी उसी तरह से क्लिक करनी है आपको, खुद से फ्रंट कैमरे से, मोबाइल के फ्रंट कैमरे से क्लिक कर लेना, हो जाएगा आराम से, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे और भी कुछ गाइडेंस दे रखी है, यहाँ पे गाइडलाइंस दे रखी है, तो उसको भी आप एक बार गो थ्रू कर लेना। वैसे ही मेजर जो थी वो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा जो आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, वो कैसे अपलोड करना है कि नॉर्मल आपने अपना सिग्नेचर का फोटो क्लिक किया और IM Resizer करके एक वेबसाइट है, IM Resizer पे आप जाना और वहाँ पे 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर की विड्थ और हाइट का जो रेजोल्यूशन है उस हिसाब से एक 300 DPI की एक इमेज प्रोड्यूस करवा लेना, उससे वो कन्वर्ट करके दे देगा। IM Resizer जो सॉफ्टवेयर मैंने बताया ना, सॉफ्टवेयर क्या, एक वेबसाइट है,
वो आपको ये काम करके दे देगी, ठीक है। और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, दैट्स इट। अब यहाँ पे जैसे ही आपने लॉगिन किया, आपको डैशबोर्ड पे जाना है, यहाँ पे आपके स्टेटस की डिटेल आ गई, यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन का कंसेंट देना है। अरे समथिंग वेंट रॉन्ग, फेस आरडी नॉट इंस्टॉल्ड। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले फेस आरडी इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से, तो प्ले स्टोर पे जाके हम आधार फेस आरडी इंस्टॉल कर लेते हैं। अब आपको डायरेक्ट आना है यहाँ पे और ये सर्च कर लेना है। जी हाँ, ये हो गया है। एंश्योर योर फेस रिमेन्स विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द सर्कल मेंटेनिंग अलाइनमेंट, स्टे स्टिल वाइल द ऐप डिटेक्ट्स एंड कैप्चर्स द फेस। आपको एकदम स्थिर रहना है, ठीक है। मेक श्योर योर फेस इज वेल लिट, अवॉइड एनी बैक लाइटिंग, ठीक है। प्लीज रिमूव टिंटेड सनग्लासेस एंड डोंट कवर योर फेस ड्यूरिंग द कैप्चर। वंस द प्रॉम्प्ट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन ब्लिंक योर आइज। जैसे कोई प्रॉम्प्ट आता है स्क्रीन पे तो आपको अपनी आइज को ब्लिंक करना है। यू मे नीड टू ब्लिंक मल्टीपल टाइम्स अंटिल द इमेज इज कैप्चर्ड। आई एम अवेयर ऑफ दीज एडवाइसेज एंड नीड नॉट, नहीं इसको कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ पे आपका फेस ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे आगे का जो प्रोसीजर है वो भी हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल से ही करेंगे, ठीक है। कैप्चर लाइव फ़ोटो। अब यहाँ पे हम लोग इस वेबसाइट पे जाएंगे जिसका नाम है IM Resizer। यहाँ पे फाइल को सेलेक्ट करेंगे जो हमें इमेज सेट करवानी है। अब इसमें हमें 6 सेंटीमीटर की तो विड्थ चाहिए और 3 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। अब जैसा कि आप देख सकते हो मैंने फ़ोटो और साइन दोनों अपलोड कर दिया। सेव एंड नेक्स्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट सारे अपलोड हो गए, यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई हैं, सारे आपकी डिटेल्स वगैरह सब आ गई यहाँ पे। और बस सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आई एग्री पे क्लिक करेंगे, कैप्चर डाल देंगे और ये सबमिट पे क्लिक कर देंगे और फिर पेमेंट करने के बाद आपका पूरा फॉर्म फिल हो चुका होगा, ठीक है।